नमस्कार, बोकारो प्रखंड राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा। इस कार्यक्रम में आप बोकारो जिले के सभी 9 प्रखंडों की पूरे सप्ताह भर की बड़ी खबरों से रूबरू होंगे। इन खबरों को आपने हमारे डेली न्यूज शो बोकारो दिन भर में भी देखा होगा, पर किसी कारण से अगर आप ना देख पाए हो तो पेश है रविवार 6 सितंबर से शनिवार 12 सितंबर तक की बोकारो जिले के प्रखंडों की खबरें। इस कार्यक्रम में हम आपको सभी प्रखंड चास, गोमिया, चंदन क्यारी, बेरमो, नवाडी, चंद्रपुरा, पेटरवार, जरेडी और कसमार के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण और काम की बातें भी बताया करेंगे, जैसे वहाँ के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस, ब्लॉक ऑफिस, वहाँ के बाजार, बस स्टैंड, स्टेशन और भी बहुत कुछ। चंदन क्यारी बरमसिया में इंजीनियरिंग कॉलेज हटाने के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के अचिंतो चक्रवर्ती के नेतृत्व में रविवार को बरमसिया में कैंडल मार्च निकाला गया। चंद्रपुरा प्रखंड के नारा पहाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा को लेकर समाज सेवी विशेश्वर पांडे की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा की जाने की बात कही गई। कोरोना काल में बेहतर काम करने के लिए उद्यमी आदिवासी विकास केंद्र ने चास के थाना प्रभारी अमिताभ रॉय को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। पेटरवार से चोरी की गई स्कॉर्पियो को पेटरवार पुलिस ने पटना से बरामद किया। आपको बता दें, बीते 12 दिसंबर को पेटरवार के बुंडू निवासी योगेंद्र प्रसाद गुप्ता के घर के बाहर से यह स्कॉर्पियो चोरी हो गई थी। जरीडी प्रखंड के मल्हान, टाणखुटरी, बहादुरडी, केंदुआडी और भी कई जगहों में पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से बनाई गई लघु आपूर्ति योजना के बाद भी ग्रामीणों में सड़क और पानी की समस्या जस के तस बनी हुई है। बोकारो के चिराचास में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव पंखे से लटका मिला। मृतक के पति का कहना है कि मंगलवार सुबह अपनी माता, जो कि हार्ट की पेशेंट हैं, उन्हें लेकर बीजीएच में चेकअप करवाने गया था। उस वक्त स्थानीय लोगों ने उसे इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हर कोण से मामले की जाँच कर रही है। 11 बजे घटी है सर। घर हम लोग बीजेज में थे, मम्मी को भर्ती करा रहे थे, तो यहाँ से फ़ोन आया कि ऐसा सा बात है, आप घर पे आइए। तो हम आए घर पे तो देखे कि घटा हुआ है घटना। ये चिराचास के वस्तु विहार फेज 1 में एक महिला जिसका नाम वंदना देवी, वो पंखे से झूलकर सुसाइड कर ली है। उसकी सास कल रात में हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो बाकी सारे लोग सास अपने माताजी के साथ चले गए थे। ये अकेले घर में थी। किस कारण से सुसाइड की है, इसकी जांच की जा रही है। अभी तक क्या जो सूचना है कि थोड़ा सा सास से झगड़ा हुआ था, जिसका गुस्सा होकर वो सुसाइड की है। पुलिस अभी तक जांच कर रही है। उसके परिजन को सूचना दिया गया है। परिजन के आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक तो जो एंगल आया है उसमें पारिवारिक विवाद ही दिखाया जा रहा है, मगर मारपीट का कोई चिन्ह नहीं है। वैसा कोई बात अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी नहीं बताया। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद अगला कमेंट किया जा सकता है। लगभग 18 से 20 लाख की कीमत के जीएस सीट से लदी ट्रक की गुमशुदगी के मामले में चास पुलिस ने मंगलवार को 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बंगाल के सिलीगुड़ी के पास ट्रक को देखा गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए चास पुलिस ने ट्रक के खलासी को गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पर 2 लोग और गिरफ्तार किए गए। ये 4/9/2020 को एक केस रिपोर्ट हुआ कि एक गाड़ी जिसमें जीएस सीट लोड था, लगभग 34 टन, वो लेके यहाँ से आसाम के लिए निकला था लगभग 12-15 दिन पहले। वो आसाम माल नहीं पहुँचा था। ड्राइवर से और खलासी से बात हो रही थी, एकाएक बात होना बंद हो गया। लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तब आके थाना पे केस किया गया 4/9 को, जिसके आधार पे सीनियर पदाधिकारी से मार्गदर्शन लेकर हमारे यहाँ के 4 पदाधिकारी, चंचल कुमार, दीपक कुमार, दानिश इकबाल और एएसआई अनिल सिंह, 4 पदाधिकारी और एक मिठू कुमार सिपाही यहाँ से आरा के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि हम लोग को सूचना मिला कि आरा में जो ड्राइवर था महेश, वो छुपा हुआ है। जब आरा महेश के गांव पे रेड किया गया लोकल थाना के थ्रू, तो महेश नहीं मिला। पता चला कि एक दिन पहले आया था, फिर चला गया है। वहाँ से फिर लगभग 2-3 घंटे के बाद पता चला कि जो ट्रक है वो सिलीगुड़ी के आसपास कहीं खड़ा है। सिलीगुड़ी से पता चला कि ट्रक वहाँ से हटा दिया गया है।
इस बीच सजाद नाम का व्यक्ति पकड़ा गया जो खलासी के रूप में यहाँ से गया था। उसके आधार पे फिर ट्रक और जीएस सीट की बरामदगी की गई बंगाल से, और उसमें जब उसका कांटा कराया गया तो पता चला कि 6 टन कम है। तो फिर उस कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि वो मधुबनी में सेल किया है। फिर वहाँ से सारा टीम मधुबनी गया। मधुबनी में 6 टन माल रिकवरी हुआ, वहाँ से एक की गिरफ्तारी हुई और वापस पूर्णिया आके एक की गिरफ्तारी हुई। कुल 3 लोग की इसमें गिरफ्तारी हुई है। तीनों आज जेल जा रहे हैं। ये माल बता रहा है कि 18 से 20 लाख का था। गिरोह नहीं है, इसके मन में ये बाद में शहनाज के मन में ये आया कि हम लोग ट्रक को जो है या तो खाई में गिरा देंगे या नदी में डुबा देंगे इसको, और सारा माल हम लोग खा जाएंगे। और माल बेचा था वो तो उसको बोला कि मेरा अपना माल है, हमको पैसा का ज़रूरत है, इसलिए वो बेच दिया, अगला ले भी लिया। लेकिन चोरी का माल खरीदना बेचना भी अपराध है, इसलिए उन लोगों की भी गिरफ्तारी की गई। बोकारो के गरगा नदी के पास मंगलवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गरगा नदी के मनसा घाट में एक युवक के डूबने की खबर आई। बताया जा रहा है कि युवक चास के सूर्या चौक का रहने वाला है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची चास थाना के पुलिस शव की तलाश में जुट गई है। इसमें एक लड़का जो है उसमें डूबने की बात आ रही है और उसमें अभी बॉडी मिली नहीं है। उसको खोजने की और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का काम शुरू किया जा रहा है ताकि बॉडी को निकाला जाए और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। मृतक का नाम पूछने पर जैसे यहाँ लोगों ने बताया कि विकास कुमार नाम है, सूर्या चौक का। कसमार प्रखंड के कर्मा भंडारडी में हो रही पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बोकारो उपायुक्त को आवेदन देकर नलकूप लगाने की मांग की। 10.25 क्विंटल चावल की नीलामी नावाडी प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को की गई, जिसमें नारायणपुर जन वितरण प्रणाली विक्रेता भेकलाल महतो ने 23 रुपये 10 पैसे प्रति किलो की दर से आखिरी बोली लगाकर चावल अपने नाम कर लिया। चंदन क्यारी प्रखंड के बाट बिनोर में सोमवार को वज्रपात होने से एक युवक सुरेश महतो की मौत हो गई। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमवार जब बारिश हो रही थी तब सुरेश महतो अपने घर के खिड़की के पास बैठे हुए थे, तभी वहां पर वज्रपात हुआ। पेटरवार प्रखंड के दरिद्र पंचायत के सचिवालय में पंचायत की मुखिया शीला देवी की अध्यक्षता में सोमवार को परिचर्चा की गई, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अलग अलग योजनाओं की पारदर्शिता और ग्रामीणों के बीच हो रही अलग अलग शिकायतों पर चर्चा की गई। जरीडी प्रखंड के मुख्यालय में मनरेगा, पीएम आवास, कोविड-19 जागरूकता और अन्य विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक मंगलवार को की गई। इस बैठक में बीडीओ उज्जवल सोरेन ने कहा कि मनरेगा के साथ साथ अधिक से अधिक योजनाओं का काम पंचायतों में चालू होगी, जिससे कि जिनके पास भी रोजगार कार्ड होगा उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बेरमो में बोकारो थर्मल थाना की पुलिस ने शहर के चौक चौराहे पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मंगलवार को 7 दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया। जैनामोड़ में भामाशाह धर्मशाला में मंगलवार को तेली कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष सहदेव साव ने बेरमो विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने मांग की कि भाजपा का उम्मीदवार वैश्य जाति से बनाया जाए। नावाडी के नारायणपुर के लहिया खान टोले में बारिश की वजह से सोमवार को एक कच्चा मकान का दीवार गिर गया। इस वक्त सभी लोग घर में ही सोए थे। अचानक घर की दीवार गिरने की आवाज़ सुनकर सब बाहर निकल गए और सभी लोगों ने रात पड़ोसी के घर में काटी। चंदन क्यारी प्रखंड के बिजुलिया में मंगलवार को विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर वहां के महिलाओं और किशोरियों ने जागरूकता रैली निकाली। वहां के किशोरियों ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि महिलाओं को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। बेरमो प्रखंड के हिंद मजदूर किसान पंचायत की बैठक मंगलवार को बाड़ी ग्राम में हुई,
जिसमें यूनियन के प्रदेश महासचिव इंद्रदेव महतो ने कहा कि बेरमो में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने में पहल नहीं किया जा रहा है। इसी कारण से इस क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन की समस्या बनी हुई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पेटरवार के बाबू फूड फैक्ट्री और पेटरवार बाजार टाड़ में कोरोना जांच शिविर का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें 111 लोगों का सैंपल कोरोना की जांच के लिए भेजा गया। कसमार प्रखंड के सिंहपुर में बुधवार को जागो जगाओ संस्कृति कला मंच ने कलाकारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। पेटरवार तेनू चौक पर पेटरवार थाना प्रभारी विपिन कुमार ने पुलिस बल के साथ वाहन जांच अभियान बुधवार को चलाया। सदर अस्पताल से फरार लैपटॉप चोरी के आरोप में युवक को चास पुलिस ने बुधवार को जेरेडी से गिरफ्तार किया। नावाडी और चिरुडी गांव में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला तंबाकू परामर्श कार्यक्रम पदाधिकारी ने अभियान चलाकर 9 दुकानों में छापेमारी कर गुटखा जब्त करते हुए 200 रुपए का जुर्माना लगाया। बुधवार को चंद्रपुरा थाना के सीसीएल तारमी साइकिलिंग कॉलोनी में चंद्रपुरा पुलिस ने औचक छापेमारी कर कोयला तस्करी में लगी 3 मोटरसाइकिल समेत 8 टन कोयला जब्त किया, लेकिन कोयला तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। चंदनकेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बुधवार को 85 लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। सैंपल के साथ साथ स्क्रीनिंग टेस्ट भी की गई और कई लोगों को विटामिन सी की गोलियां भी दी गई। नावाडी के ऊपर घाट में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अलग अलग पंचायतों में लगभग 15 करोड़ की 22 योजनाओं का शिलान्यास गुरुवार को किया। पेटरवार के टीटीपीएस के विस्थापितों ने टीटीपीएस ललपनिया पावर प्लांट में विस्थापितों को ठेका दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो से मुलाकात की। आवेदन में विस्थापित परिवार ने कहा कि तेनूघाट डैम विस्थापितों और टीटीपीएस के विस्थापितों को ठेका देने की सहमति बनी थी, लेकिन आज विभागीय अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं। चंद्रपुरा पुलिस ने सौर ऊर्जा के बैटरी चुराने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर तेनूघाट जेल भेजा। पंचायत की मुखिया मंजू देवी ने मार्च महीने में सौर ऊर्जा के बैटरी चोरी होने की सूचना पुलिस को दी थी। नावाडी के ऊपर घाट में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अलग अलग पंचायतों में लगभग 15 करोड़ की 22 योजनाओं का शिलान्यास गुरुवार को किया। गोमिया में स्वांग उत्तरी पंचायत के गांधी ग्राम में नई पहल एक सच्ची कोशिश संस्था स्वांग एवं आशा केंद्र खम्हार ने महिलाओं के स्वरोजगार को लेकर गुरुवार को एक बैठक की, जिसमें महिलाओं के बीच स्वरोजगार के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन और पुरुषों में नशा के कारण होने वाली टीबी बीमारी के लक्षण व बचाव के बारे में जानकारी दी गई। पेटरवार के टीटीपीएस के विस्थापितों ने टीटीपीएस ललपनिया पावर प्लांट में विस्थापितों को ठेका दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो से मुलाकात की। आवेदन में विस्थापित परिवार ने कहा कि तेनूघाट डैम विस्थापितों और टीटीपीएस के विस्थापितों को ठेका देने की सहमति बनी थी, लेकिन आज विभागीय अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं। ये थी बोकारो के प्रखंडों की खबरें रविवार 6 सितंबर से शनिवार 12 सितंबर तक की। फिर मिलेंगे बोकारो प्रखंड राउंड अप में अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।